चरण छू, मस्तक झुका दो और अपने बाप के सामने थोड़ा मुस्कुरा दो कि पिताजी ठीक है, आप मेरे वाले। उन शिष्यों को धिक्कार है जो आश्रम में खूब मालपुआ हलवा उड़ाते हैं, गुरु की शरण में खूब खीर पीते हैं लीटर लीटर, और उसके बाद गुरु कब आया कब गया मिलना भी नहीं है। सोए हैं भैंसासुर, हाँ लेटे हैं धांधुमल। अरे उठ, गुरु को नमस्कार। मैं अपने आश्रम जाता हूं तो वहां तुम कहीं घर बनाओ, कहीं आश्रम बनाओ, दो चार कुत्ते वहां आकर अपने आप रह लेते हैं। तुम लात मारो तो भी रहेंगे, डंडा मारो तो भी रहेंगे, कहाँ तक मारोगे, आखिर हार खा जाओगे, रहेंगे। तो रात में 12 बजे भी पहुंचता हूं तो कुत्ते सब उठकर आ जाते हैं कि नमस्कार साहिब बंदगी, आ गए आप। फिर मेरे आगे आगे चलते हैं पोंछ हिलाते हिलाते, तो हमारे संत उनको हटाते कि हम हैं, तू क्यों काम कर रहा है, ये हट इधर। कुत्ता देखता है, बोलता है ये जब तक साधु रहेंगे तब तक मेरी इज्जत नहीं रहेगी। कोई ना होता तो मैं गुरुदेव को रिस्पेक्ट करता। कुत्ता भी प्रेम कर देता है। और तुम्हारे द्वार पर जो कुत्ता बैठा है, क्या पता तुमको किस जन्म की कोई आत्मा, तुम्हारे रिलेशन की आत्मा आई हो, तुम्हारे दादा दादी की आत्मा ही आ गई हो, भेष बदलकर, शरीर बदलकर, और बेचारी बैठी है कोई पशु के रूप में, गाय के रूप में, बैल के रूप में, बछड़ों के रूप में, कुत्ते के रूप में। क्योंकि आत्मा न कुत्ता है, न बिल्ली है, न बैल है, न गाय है, न बछरू है। पर याद रखना, ये आत्मा जो मनुष्य शरीर में कर्म करती है, उन कर्मों का फल भोगने के लिए जहाँ जहाँ इसका मोह माया लगा रहता है, वहाँ वहाँ जा कर के उस तरह के शरीरों को धारण करके वहीं पर ये जन्म लेती है और वहाँ निवास करती है। तुम्हारे द्वार पर कोई चिड़िया आए, उसको भी सताना मत। कोई हो सकता प्रेम का रिश्ता किसी जन्म का जुड़ा हो। और अपने माता पिता को भी सम्मान करना, गुरु का सम्मान करना, भाइयों का सम्मान करो, और अपने घर की महिलाओं का सम्मान करो। कैसे सम्मान किया जाता है? जब सीता का हरण हुआ, छोटी सी कथा है, और सीता जी को रावण लेकर चला गया। सीता जी आकाश में विलाप कर रही थी। जटायु गिद्ध आकर के रावण से संघर्ष करता है, रावण उसके पंख काट देता है, जटायु नीचे गिर जाता है, जटायु घायल हो गया। गिद्ध राम सीता की खोज करते करते गए तो देखा जटायु घायल है। पूछा तो उसने बताया सीता जी इधर गई हैं, रावण ले गया है। राम की गोद में जटायु घायल है। राम रो रहे हैं कि एक पंछी होकर भी एक नारी के सम्मान में अपनी जान को जोखिम में डाल दिया है, नारी की लाज बचाने के लिए। राम रो रहे हैं, जटायु हंस रहा है कि मेरे लिए भगवान मुझे गोद में लेकर मेरा सम्मान कर रहे हैं। नारी का सम्मान करने वाले व्यक्ति को भगवान भी सम्मान करता है उसका, इस बात को याद रखना। इधर द्वापर युग में देखिए, भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं, मरने जा रहे हैं, मृत्यु निकट आ गई है। कृष्ण भगवान पास में खड़े हैं, कृष्ण हंस रहे हैं, भीष्म पितामह रो रहे हैं। तो कृष्ण से पूछा तुम हंसते क्यों हो? कृष्ण ने कहा कि भीष्म तुमने बहुत बड़ी गलती किया था। जिस समय द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तुमने अपनी ताकत के बल से उसको रोका नहीं था, इसलिए आज सरसैया पर तुम मरने जा रहे हो। मैं तुम्हारे पास खड़ा खड़ा हंस रहा हूँ कि तुमने जो कर्म किया है उसका ये फल है। मुझे कोई दुख नहीं है, तुम मरो या जो भी हो, और मैं देखने आया हूँ तुमको। भगवान भी हंसता है जो नारी के अपमान में सहायक रहता है।
और आपके देखते देखते किसी नारी का अपमान हो वो आप रोक ना सकें, इसमें आप पर भी पाप लग जाता है। उसके साथ संघर्ष कीजिए। और नारियों को भी चाहिए, याद रखना, तुम देवी हो, तुम रंभा हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम साधारण स्त्री नहीं हो, तुम एक महान महिला हो। घर घर की शोभा बढ़ाने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। गृहस्थाश्रम में नवीन आत्माओं को जन्म देकर, बच्चों को अच्छे संस्कार देकर, देशभक्त, गुरु भक्त, गौ भक्त बच्चों को जन्म देने के लिए तुमने अवतार लिया है। इसलिए नारी तुम नारायणी हो, अपने स्वरूप को याद करो। ये भोग विलास के लिए ही तुम्हारा जन्म नहीं है, ये बाल ही बाल संवारने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। ये हीरोइन बाल संवारने दो, तुम लफड़े मत फंसो। तुम्हारा जीवन तो कुछ और है। ये हीरोइन और हीरो को इति उति कपड़ा पहने हुए देख करके तुम नकल भी मत करो। अरे उसका तो धंधा है, आधी टांग खोलना, आधी बांह खोलना, आधी पीठ खोलना। हीरो का धंधा है पेंट फाड़ के पहनना, अधकट्टी पेंट पहनना, बुशर्ट इधर उधर टेढ़ा पहनना है। बहुत बेवकूफ लोग हैं। आप देखिए, मैं कोई फैशन नहीं करता हूं। मेरे सत्संग को मोबाइल के यूट्यूब में 17 करोड़ 10 लाख लोग आज की तारीख में सुन रहे हैं और डेली 5 लाख श्रोता बढ़ रहा है। डेली सबसे अधिक श्रोता बढ़ रहा है तुम्हारे सत्संग का। अभी 2 साल से ही यूट्यूब पर आया है, एकदम वायरल जैसा फैल रहा है, कोरोना वायरल। ऐसा सत्संग, क्योंकि जैसा मैं सत्संग करता हूं ना, एक कथा नहीं सुनाता मैं, सब तरफ बाढ़ चलाता हूं। एकदम घर परिवार सुधर जाए, मनुष्य महान बन जाए, नारी नारायणी बन जाए, नर नारायण हो जाए, और घर घर मंदिर हो जाए, और साधु संत भी सुधर जाए। ये सबको सुधारने का ऑपरेशन थिएटर है, ये कोई साधारण नहीं है। इसमें राम कृष्ण कबीर और महावीर बुद्ध भगवान सभी का सत्संग समाहित है और सभी का सम्मान है। लेकिन ये सत्संग केवल और केवल मनुष्य को महान बनाने के लिए। जोर से ताली बजाओ। तो मैं आपको सुना रहा था, नारी का सम्मान करना चाहिए। और वो बालक अपने पिता के पैरों में लिपट जाता है। एक कहानी सुना रहा था, पिता ने उसको झिड़क दिया, बालक थोड़ा दुखी हो गया और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। तुमसे जो प्रेम से मिलने आए और तुम प्रेम से न मिलो तो उसको दुख लग जाता है। इसलिए याद रखना टंकराम, याद रखना श्रीमती उमा जी, और याद रखना वो अग्रवाल कहाँ गया, वो भी सदस्य, जनपद सदस्य निकल गया। तुम लोग रस्सी उसे टांग वांग बांध लिया करो। कोई भी मिलने आए आपको काम लेकर के, काम हो या ना हो, लेकिन प्रेम से मिलने आया है तो उससे प्रेम से बोल देना मुस्कुरा कर कि मैं कोशिश करूंगा आपका काम होगा। कोई बाधा नहीं पड़ी तो जरूर होगा। तसल्लीदार बात बोलो। बालक दुखी होकर बिस्तर में लेट गया। आधा घंटे बाद उठा और फिर अपने पिता के पास आया और पिता से बोला कि पिताजी, आप 1 घंटे में कितना धन कमाते हो? पिता ने कहा, बेटा 1 घंटे में 100 रुपये कमाता हूँ। तो उसने कहा, क्या 50 रुपये मुझको उधार दे दोगे? बोले, तो क्या करेगा, जब देखो तब पैसा मांगता रहता है। बोले, उधार मांग रहा हूँ। ले, दे दिया उधार। कमरे में गया और कमरे में उसके पास में एक गोलक थी, मिट्टी की गोलक,
उसको फोड़ा, उसमें से पैसे गिना, 50 रुपये निकले। 50 रुपये गोलक के पैसे जो कभी कभी मिलते थे बचा कर रख लेता था। टॉफी आइसक्रीम खाने के लिए माँ बाप दे देते थे, बचाता था उसको। लाकर 100 रुपये अपने पिता के हाथ पर रखा, कहा पिताजी ये रहे 100 रुपये आपके लिए, अब मेरे लिए 1 घंटे का समय दो, मेरे साथ बैठकर बात करो, प्रेम की चर्चा करो। तुम ये मत समझना तुम्हारे बेटे अच्छे कपड़े पहनाने से ही खुश हो जाएंगे, ये भी मत सोचना उनको पैसे देकर तुम खुश कर लोगे। अरे ज़्यादा पैसे दोगे तो नालायक निकल जाएंगे, और ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनाओगे तुम्हारे बेटे हीरो हीरोइन बनेंगे, चरित्रहीन होंगे। उनको अपना प्रेम भी दीजिए, उनके पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए, संस्कार की चर्चा कीजिए, और उनको सिखाइए और सत्संग उनको सुनवाइए बिठा करके। तब आपका बेटा राम और कृष्ण जैसा तैयार होगा और धरती की शोभा बढ़ाएगा। आत्मा और परमात्मा की बात में बता रहा था आपको, भगवान कहाँ रहता है, आज यही चर्चा थी ना। मैं विषयों की बात सुना रहा था आपको। ये विषय आपके पास में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां 5 विषयों का ज्ञान करती है। नेत्रेंद्रिय रूप विषय का ज्ञान करती है, कर्णेंद्रिय शब्द विषय का ज्ञान करती है, जिह्वा इंद्रिय स्वाद विषय का ज्ञान करती है, स्पर्श इंद्रिय त्वचा कोमल कठोर गरम नरम ठंडे का ज्ञान करती है, नासिका इंद्रिय गंध सुगंध दुर्गंध का ज्ञान करती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 कर्म इंद्रियां हैं तुम्हारे पास में। इस पर ध्यान देना, 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ पांव मुख आदि 5 कर्म इंद्रियां हैं। मुख का कर्म है जो भी मिले उसे खाना चबाना, हाथों का कार्य है जो भी करना है उसको उठाना रखना, पैरों का कार्य है चलकर जाना। ये कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां 10 इंद्रियां हैं, और 10 इंद्रियों के ऊपर एक मन है, और मन के भी ऊपर ये आत्मा है। जैसे कभी कभी तुम कहते हो कि मेरा मन आज दुखी है, तो ये मेरा कहने वाला कौन है? इसका मतलब मेरा कहने वाला अलग है कोई और मन ये अलग है। तुम कहते हो मेरा मन दुखी है, जैसे तुम कहते हो मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, तो मेरा कहने वाला कौन है? ये पैर अलग है, मेरा कहने वाला अलग है। जो ये कहता है मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी आंख, मेरा पेट, मेरी टांग, मेरी कमर, इसका मतलब वो मेरा कहने वाला कमर नहीं है, वो कमर को जानने वाला है। कमर उसकी है, वो खुद कमर नहीं है। तो वो कौन है जो कहता है मेरी आंख में दर्द हो रहा है, जो कहता है कि आज मैंने ऐसा सपना देखा, जो कहता है कि मेरे बेटे ने मुझको दुख दिया? तो ये मेरा मेरा कहने वाला कौन है? ये जो मेरा कहता है, इसका मतलब वो मन से भी परे है, इंद्रियों से परे है, शरीर से परे है, परिवार से परे है, समाज से परे है, सामान से परे है, धन से परे है। तुम कहते हो मेरा धन उन्होंने जब्त कर लिया, बेईमानी कर लिया, मेरी जमीन ले लिया। तुमको नहीं लिया है, तुम्हारी जमीन लिया है, तो तुम कौन हो? ये मेरा कहने वाला कौन है? बस इसको आज समझना है।
आत्मज्ञान की बात कर रहा हूं, तत्व ज्ञान इसको कहते हैं। कठोपनिषद में जब नचिकेता ने यमराज से पूछा था कि यमराज परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, तो यमराज ने कहा कि 1000 गायें दान ले लो लेकिन ईश्वर के बारे में मत पूछो। नचिकेता ने कहा मुझे गाय नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए, ये गाय भैंस क्या करूंगा मैं। नचिकेता की बात सुनकर यमराज मजबूर हो गए। यमराज कहते हैं नचिकेता, एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाच मैथुनान एतेनेव बीजानात किमत्र परिशिष्यते यतत् वै तत्। जिसके अनुग्रह से रूप विषय को तुम देखते हो, जिसके अनुग्रह से शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 विषयों को तुम जानते हो, समझते हो, और जिसके अनुग्रह से ये शरीर भी जीवित रहता है। इसलिए आत्मा का एक नाम जीव भी है, और जीव का अर्थ होता है जो जीवित रखता है वही तो जीव है। और जीव जब तक शरीर में रहता है तब तक ही शरीर जीवित रहता है, और जीव शरीर से निकल जाता है तो ये शरीर मर जाता है, फिर जीवित नहीं रहता है। इसलिए आत्मा को जीव भी कहा गया।